Now today I will share you one of the best, interesting and challenging experience of my life. हुआ कि कुछ इस तरीके से कि मैंने एक बैंक को ज्वाइन किया। अच्छा, अब बैंक को ज्वाइन किया, मेरा पहला दिन था वहाँ बैंक में। अब जो डीबीए था, वो डीबीए उस दिन छुट्टी पे थे। पता किया जी छुट्टी पे क्यों है, तो उनका उस दिन पेपर था, तो वो पेपर की वजह से उन्होंने छुट्टियाँ ली हुई थी। मैंने बोला ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। हम बैठ गए, जाके जाके हम बैठ गए। अब क्या हुआ, वहाँ की आईटी की टीम के लोग थे, जो आईटी सपोर्ट के लोग थे, उन्होंने आके मुझे मेरा नोटबुक मुझे दे दी कि आपकी नोटबुक जो है ये है। तो सारी इंस्टॉलेशन मौजूद थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल था, ठीक है, और आउटलुक भी इनेबल उन्होंने कर दिया, मेरी ईमेल आईडी भी बन गई थी। और फिर इसके बाद क्या हुआ, जितनी भी डेटाबेसेस थी उनकी मुझे शीट भी मिल गई कि ये डेटाबेसेस आपकी, उनकी आईपीज हैं, सब कुछ मुझे फर्स्ट डे सब कुछ मिल गया। तो मैं बड़ा सरप्राइज था यार, इतना कुछ मुझे पहले दिन ही मिल गया। खैर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपना वहाँ पे लोगों के साथ मिला, लोगों के साथ मेरे जो मैनेजर मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बहुत से लोगों के साथ इंट्रोड्यूस भी करवाया। ठीक है, फिर 4 बजे बज गए, 4 थे तकरीबन, 4 से 5 बजे का टाइम था। अब होता है कि 4 से 5 बजे के टाइम के अंदर आदमी होता है कि जी अब मेरे घर जाने का टाइम है, तो आज फर्स्ट डे है, आज जल्दी घर जाऊँगा। 4 बजे के करीब मेरे मैनेजर साहब मेरे पास आए, उन्होंने बोला यार एक मीटिंग है अर्जेंट, आपको वो मीटिंग अटेंड करनी है। मैंने जी ठीक है, कोई मसला नहीं, चलते हैं मीटिंग करने के लिए, फर्स्ट डे है, हो सकता है किसी का इंट्रोडक्शन होगा, मीटिंग कर लेंगे। हम गए मीटिंग करने के लिए, बड़े अच्छे मूड से मीटिंग करने गए। तो क्या हुआ, एक साहब थे किसी और सिटी से साथ सामने बैठे थे, उनके साथ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हुई, बातचीत हुई। फिर उन्होंने मुझे कुछ अपना इशू बताया। उन्होंने बोला जी हमारे पास एक डेटाबेस है और एप्लीकेशन है ओरेकल ईआरपी की, और डेटाबेस है ओरेकल 10G। इसको हमने एप्लीकेशन को भी अपग्रेड करना है और डेटाबेस को भी अपग्रेड करना है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी इस डेटाबेस का जब बैकअप लेते हैं, तो उस बैकअप लेने के बाद उनको एक बग आता है। ठीक है जी, और बग आता है तो बैकअप नहीं हो पाता। जी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने हमने क्या किया, ओरेकल पे सपोर्ट इस पे क्रिएट करी। तो ओरेकल ने हमसे बताया ये डेटाबेस जो है आउट ऑफ सपोर्ट है। आउट ऑफ सपोर्ट है तो मतलब इसकी कोई सपोर्ट नहीं है, तो हम आपको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब ओरेकल 10G उस टाइम पे आउट ऑफ सपोर्ट हो चुकी थी। मतलब कोई डेटाबेस का बैकअप ही नहीं हो रहा था और डेटाबेस ही आउट ऑफ सपोर्ट हो गई थी। अच्छा, फिर उन्होंने बोला जी हमने सोचा कि हम इसकी डीआर साइट से इसको हम बैकअप वहाँ से लेकर अपने काम वहाँ से चला सकते हो। फिर उन्होंने बोला कि हमारी जो डीआर साइट है, वो जो ना पिछले 2 महीने से सिंक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? हुआ ये था कि प्रोडक्शन साइट पे कोई डिज़ास्टर आया था, उसमें कुछ डेटा फाइल्स थी वो करप्ट हो गई थी, या वो डेटा फाइलें ड्रॉप हो गई थी किसी के साथ, किसी से बाय मिस्टेक। इसकी वजह से क्या होता, प्रोडक्शन पे वो बैकअप दोबारा रिस्टोर किया था। रिस्टोर कर देने के बाद प्रोडक्शन तो उनका चल गया था, मगर वो डीआर साइट करप्ट हो गई थी। डीआर साइट करप्ट हो गई थी, इसकी वजह से वो प्रोडक्शन पे जब बैकअप लेते थे, उसमें एक बग आना शुरू हो गया था। जब ओरेकल ने सपोर्ट डाली, ओरेकल ने कहा ये डेटाबेस आउट ऑफ सपोर्ट हो गई है। फिर उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, कई जगह पर सर्चिंग करी, तो हमें कहीं से कोई डॉक्यूमेंट मिला, उसमें लिखा कि इस बग को सही करने के लिए एक पैच लगेगा। उस पैच को अप्लाई करने के लिए हो सकता है उस डेटाबेस को रीस्टार्ट करना पड़े। अच्छा, जो लास्ट डीबीए थे जो कि 2 से 3 महीने पहले उस तक वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि हो सकता है डेटाबेस को रीस्टार्ट करें तो रिस्टार्ट भी ना हो। तो जब उन्होंने मेरे सामने ये चीज़ें रखी, इसमें पहली चीज़ तो ये थी कि जी उस वक्त जब मैं ज्वाइन की थी तो उस वक्त मुझको डीबीए मौजूद नहीं था। दूसरा ये था उस डेटाबेस का कोई बैकअप भी मौजूद नहीं था। तीसरा ये है कि डेटाबेस की कोई डीआर भी मौजूद नहीं थी। चौथा ये है कि उस डेटाबेस आउट ऑफ सपोर्ट थी, वो डेटाबेस आउट ऑफ सपोर्ट थी। पांचवा ये कि उनको ये फेयर था कि ये डेटाबेस रीस्टार्ट करेंगे तो हो सकता है रीस्टार्ट होने के बाद डेटाबेस अप ही ना हो। और पांचवा क्या था काम, डेटाबेस पे पैच लगाना था। और टारगेट क्या करना था, डेटाबेस को अपडेट करना था। उन्होंने बोला जी ये काम कामन साहब आप आए हैं और आप आज का पहला दिन है, ये डेटाबेस आपने अपडेट करके देनी है। तो ये पहली चैलेंजिंग टास्क थी
जो मैंने वो बैंक जॉइन किया था, जो मुझे प्रोवाइड करी और फिर मैंने उसका रेज़ोल्यूशन भी किया। तो मैं आपको फिर उसका रेज़ोल्यूशन मैंने क्या किया, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी बताऊँगा।